सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइस, अब आपको ये डर सता रहा है कि क्या आप अपना सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही कम समय में क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं। तो गाइस, कभी भी जो एग्ज़ाम होता है वो हार्ड वर्किंग नहीं बल्कि स्मार्टली अटैम्प्ट चाहता है। तो अगर आप स्मार्टली अटैम्प्ट करते हैं, तो अगर आपने थोड़ी बहुत भी अच्छी खासी मेहनत की है, तो आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे जिस तरीके से मैंने किया था। मैंने बहुत ही कम समय में अपना जो सीटेट था उसकी तैयारी की और उसको क्वालिफाई किया। तो मैंने सिर्फ पढ़ाई नहीं की थी बल्कि एक माइंड में अपना ट्रिक भी डेवलप किया था। उस ट्रिक का नाम है बीबीबी या सीसीसी। तो मैंने ट्रिक सीसीसी फॉलो किया था जो मैंने खुद से डेवलप किया अपने माइंड में, क्योंकि मैं उस टाइम जब एमसीक्यू अटैम्प्ट कर रही थी तब ये मुझे अपने माइंड में आया। तो मैंने उसको अपने एग्ज़ाम टाइम पे फॉलो किया और फाइनली मुझे उसका रिज़ल्ट मिला। और अगर मैं वो ट्रिक फॉलो नहीं करती तो मेरा जो एग्ज़ाम था वो क्वालिफाई नहीं होता। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको पहले कौन से स्टेप्स लेने हैं। तो अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं तो आप बुक्स पढ़ने से पहले पहले यूट्यूब की मदद लीजिए। 3-4 ऐसे चैनल हैं यूट्यूब पे। अब आपको मैं 3-4 चैनल सजेस्ट करूँगी, उसमें से आपको ये देखना है कि जिनकी भी बातें आपको समझ आती हैं, जिनका भी पढ़ाया हुआ आपको समझ आता है, उनकी वीडियोस को देखना है। तो यहाँ पे 3-4 चैनल जैसे कि बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा पढ़ाता है वैसा पढ़ाता है, बस ये है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए उनकी बातें। तो यहाँ पे पहले नंबर पे जैसे मैं आपको बता दूँ तो अध्ययन मंत्रा, लेट्स लर्न, सचिन चौधरी, शिवालिक, टीचर्स अड्डा, ये सब हैं 5-6 चैनल। इनमें से आपको देखना है कि आपको किन की बातें समझ आ रही हैं, किन का पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, वो आप देख के अपना फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिखाया, किसी के भी चैनल पे जाना है, कोई सा भी चैनल हो सकता है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद आपको प्लेलिस्ट में आना है। बहुत सारे प्लेलिस्ट होंगे और जिसमें आपको लगता है कि अच्छे खासे हैं उनमें जाना है और उनको फॉलो करना है। तो उन चैनल्स के प्लेलिस्ट को फॉलो करना है जो आपको अच्छे लगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, यहाँ पे सीटेट लिखा हुआ है। इस प्लेलिस्ट में भी सीटेट है, मतलब कि सीटेट कवर करते हैं। तो आपको ये कंटिन्यूसली 2 या 3 बार एटलीस्ट देखना ही है, क्योंकि एक बार देखने से आपको ये याद नहीं होगा क्या बताया जा रहा है, ये रटाफिकेशन हो जाएगा। तो आपको सिंपली 2 या 3 बार देख लेना है, गो थ्रू हो जाना है अच्छे से, ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो अगर आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं और आपके पास टाइम है तो आप PYQ जो 10 ईयर्स है वो करें, क्योंकि जो PYQ अगर आप डायरेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें से आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग किसी के समझाने से आता है। तो यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो आपको अगर समझाते हैं और समझ आता है तो आप PYQ करते हैं तो वो और अंडरस्टैंडिंग होता है और वो लिंक करते हुए वो आपके माइंड में फिक्स हो जाता है। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, पहले प्लेलिस्ट पूरी ख़त्म की, 2 या 3-4, मतलब एटलीस्ट मैंने 3-4 बार किया था। ओके, किसी एक चैनल को, ऐसा नहीं कि 3-4 चैनल, किसी एक चैनल को किया था, दिन रात किया था। तो जाके मेरा जो प्लेलिस्ट था वो कंप्लीट हुआ 2-3-4 बार। और उसके बाद मैंने अपना PYQ किया, तब मुझे अपने माइंड में एक ट्रिक डेवलप हुआ, वो था CCC या BBB। जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन आपको 100% अटैम्प्ट करना है, यानी कि एक भी क्वेश्चन आप ना छोड़े, एटलीस्ट आपको टिक कर देना है। अब टिक किस तरीके से करना है, यानी कि तुक्का तो आपको नहीं लगाना, क्योंकि तुक्का कई बार सही होता है, कई बार गलत ही जाता है अक्सर। तो अगर आप तुक्का लगाते तो बहुत ज़्यादा गलत होंगे। अगर आप मेरे ट्रिक को फॉलो करते हैं, वो है CCC या BBB, तो आप समझ पाएंगे यहाँ पे ABCD। तो जो B है और C है, अगर आप 30 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन जितने भी हैं उसमें से आपको BBB कंटिन्यूसली टिक कर देना है, या CCC, मतलब एक क्वेश्चन आया पहले नंबर का, उसमें C टिक करना है। दूसरा क्वेश्चन आया, अगर वो आपको नहीं आता तब CC करना है। तीसरा क्वेश्चन है उसमें C करना है। यानी कि जितने भी 30 क्वेश्चन है उसमें C टिक करते चले जाना है, अगर आपको उसमें आंसर नहीं आता। तो मैंने यही किया था, मेरे को मैथ का बिल्कुल समझ नहीं आया था, मैं उस पर ध्यान भी नहीं देना चाहती थी, क्योंकि मेरे को और जो सब्जेक्ट्स थे वो कवर करने थे। तो मैंने सोचा जब मेरे को आते नहीं है तो मैं इस तरीके से यहाँ पे जो CCC है, 30 क्वेश्चन में मैंने CC टिक कर डाले। तो उसमें से मेरे फाइनली 60 नंबर आए, जो कि मेरे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल थे। अगर आपके साथ ऐसे ही होता है, आपको कोई सा भी सब्जेक्ट है, जो मैथ है, इंग्लिश है, टफ लगता है, तो उसमें से एक आधा क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो वो आप राइट टिक करिए। बाकी अगर नहीं आता तो BBB या CC का फॉलो कीजिए, क्योंकि अक्सर जो आंसर होते हैं वो राइट ABCD में से वो C होंगे या B होंगे, तो C सबसे ज़्यादा होते हैं। तो यही एक तरीका होता है कि आप अपने जो क्वेश्चन हैं
उसमें से अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं अगर आपको नहीं आता। तो ये ट्रिक आप तभी फॉलो करिएगा जब आपको नहीं आता हो। ओके, सो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका एग्ज़ाम 80% या 90% क्वालिफाई हो जाएगा, जैसे मैंने किया था। मैंने भी 2 महीने के अंदर अपनी तैयारी की थी और PYQ किया 10 इयर्स, उसके बाद अपने एग्ज़ाम दिया और फाइनली मेरा क्वालिफाई हो गया। बहुत से लोगों का रह गया था जस्ट बिकॉज उन्होंने जो CCC अगर ट्रिक वो फॉलो करते तो वो गारंटी के साथ उनका एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो जाता। उन्होंने मैथ के पूरे छोड़ दिए, मैथ में से 15-16 क्वेश्चन पूरे छोड़ दिए। अगर वही टिक करके आ जाते वो CCC या BB तो होने के चांसेस थे क्वालिफाई। सो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आपको इसमें अगर लगता है कि आपका क्वालिफाई हो जाता है, ट्रिक अच्छा लगता है तो आप कमेंट करें। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।